हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि लोग आपके ऊपर नज़र क्यों रखते हैं और इनका इंटेंशन क्या होता है, क्या इरादा रहता है इस नज़र रखने के पीछे, क्यों रखते हैं नज़र, अपनी ज़िंदगी छोड़कर इन लोगों को आप में इतना इंटरेस्ट क्यों है। इस टॉपिक पर ये रीडिंग है, जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। देखते हैं क्या आता है। डिवाइन, एंसेस्टर, मास्टर, एंजल्स, प्लीज़ रीडिंग के माध्यम से मुझे बताइए लोग मेरे व्यूअर्स के ऊपर नज़र किस इंटेंशन से रखते हैं, क्या उद्देश्य रहता है इनका। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। द हेरोफेंट, द हर्मिट। आपकी ये जो नॉलेज है, जो भी आपकी शिक्षा है, ज्ञान है, जो आप गाइडेड पर्सनालिटी हैं, आपको डिवाइन से गाइडेंस मिलता है और आप दूसरों के लिए एक बहुत बेहतरीन मार्गदर्शक, गाइड और शिक्षक हैं। इसलिए लोग आपके अंदर ये हुनर कहाँ से आया है, इसलिए इस बात को जानने के लिए आपसे अट्रैक्ट होते हैं और आप पर नज़र रखते हैं। आप में से कुछ लोग कोई योगा क्लास चलाते हैं, स्कूल में टीचर हैं, किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं या छोटे बच्चों के स्कूल में टीचर हैं, इसलिए आप पे नज़र रखते हैं। फिटनेस आपकी बहुत अच्छी है, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है। आप में से कुछ लोगों के किसी के सुनहरे बाल हैं, ठीक है, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, नॉलेज है, एक्टिव लाइफ स्टाइल है आपकी। तो ये सब चीज़ों से आकर्षित होते हैं लोग कि ये स्किल डेवलपमेंट आपके अंदर कैसे हुआ है। तो कुछ कॉपी कैट्स भी यहाँ पर हैं जो आपको फॉलो करना चाहते हैं। यहाँ पर आपका जो पहले व्यक्तित्व हुआ करता था और अब जो व्यक्तित्व है उसमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर आ चुका है और आप अकेले रहना पसंद करते हैं। तो लोग आपके ऊपर इसलिए भी नज़र रखते हैं कि ये जानना चाहते हैं कि आप अकेले में कौन सी विद्या, कौन सा ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर एक थॉट्स में क्लैरिटी है, शार्पनेस आपके नेचर में आ चुकी है। ये किन वजहों से हो रहा है, उस स्किल को, उस नॉलेज को ये जानना चाहते हैं कि आप किसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में एक अच्छे पर्सन है, हैप्पी लाइफ है, हैप्पी फैमिली है, ठीक है। इसलिए लोग आपको देखते हैं कि इट्स अ परफेक्ट कपल, आप कैसे रह रहे हैं, अपनी पारिवारिक लाइफ को कैसे चला रहे हैं, किस तरह से ये चल रही है, ठीक है। तो आपको एक परिपूर्ण, संपूर्ण आदर्श परिवार के रूप में ये लोग देखते हैं और इनको ये खुजली होती है कि ये कैसे हो सकता है कि आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली आपके यहाँ भी कुछ प्रॉब्लम तो होंगी, लेकिन आप रोना नहीं रोते हैं, तो इनको लगता है सब ठीक है। तो मतलब अब इनको लगे कि मतलब सब ठीक नहीं है, इसलिए हम थोड़ा सा रोना रोएं, है ना। अब ये भी कोई बात हुई। लोग आपके ऊपर नज़र इसलिए रखते हैं, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो एक छोटे बच्चे के साथ सिंगल पेरेंट हैं, ठीक है ना। तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा आपके पहले मजाक उड़ाते रहे, मज़े लेते रहे कि पति छोड़ के बैठी है ना, अकेला आदमी है, देखते हैं क्या कर पाता है ज़िंदगी में। होते हैं ना लोग खुजली वाले कि उनको मानसिक खुजान रहती है कि एक औरत अगर अकेली है तो उसको दूसरों के दरवाजे जाके याचना करनी ही चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा सा झुक के चलना ही चाहिए, भीख मांगनी ही चाहिए। ऐसी मानसिकता के लोग आज भी समाज में मौजूद हैं। तो लोग आपके ऊपर इसलिए नज़र रखे हैं, ये जो समय था आपको परेशान करने का, झुका के रखने का, इसको आपने बहुत कठिन तरह से काटा है और आपको अब फाइनेंशियल ग्रोथ मिल रही है, बच्चा भी अच्छे से पल रहा है आपका। और कुछ ऐसी बात भी है कि कई साल पहले एक बच्चे के साथ आप परेशान हो रहे थे, ठीक है ना, और आज सब कुछ सेटल हो गया है आपका।
तो लोगों की नज़र इसलिए आपके ऊपर है कि देखे ज़रा क्या कर पाती है ज़िंदगी में। मतलब बड़े कमीने टाइप के लोग हैं, नीच टाइप के लोग, उनसे अपनी खुजली ज़िंदगी की मिट नहीं रही, दूसरों को देखते रहते हैं। यहाँ पर लोगों की नज़र आपके ऊपर इसलिए है कि आप हाईली सीक्रेटिव लग रहे हैं लोगों को। आप पहले एक खुली किताब हुआ करते थे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बहुत प्योर इनोसेंट, किसी ने कुछ पूछा बड़बड़ करके सब बता दिया। अभी आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप बहुत कुछ छुपाते हैं, लोगों की नज़र ऐसी गड़ी हुई है आपके ऊपर। आपके घर की लाइट जलती है, देर रात कुछ लोग पढ़ते भी हैं, कुछ लोग टैरो सीखते हैं, है ना। तो आप क्या कर रहे हैं इतनी रात को? दिन में आप काम करते हैं, रात में आप पढ़ते हैं, तो सोते कम है, ठीक है ना। मतलब इनको ये भी बेचैनी की समस्या है कि आप सोते क्यों नहीं है। मतलब आप नहीं सोते हैं ये देखने के लिए ये लोग जगते हैं। गजब है भाई। आप में से कोई एक मेल भी हो सकते हैं जो बच्चे के साथ में है। तो लोगों को, मेल्स के लिए भी बहुत खुजली होती है कि इनके साथ कोई फीमेल होनी चाहिए, वरना ये अकेले बच्चे नहीं पाल पाएंगे। मतलब कहने को तो आदमी बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, पर अगर उनके साथ बच्चा हो तो मतलब बहुत ही कमज़ोर इंसान है, तुरंत उनका पुनर्विवाह करने की बातें होने लगती हैं। मतलब उस टाइम देखिए आप, समाज किस तरह से उस आदमी को ट्रीट करता है, जैसे मतलब बिल्कुल ही छोटा बेबी है। बच्चा तो बच्चा, ये जो बच्चे के पिता हैं ये और भी ज़्यादा बच्चे हैं। मतलब दो दो बच्चों को संभालने के लिए एक महिला की आवश्यकता है। उसको ऐसा फील कराया जा सकता है आदमी को कि मतलब यू आर नथिंग विदाउट अ वूमन, इस तरह की बात है। तो ये मतलब बैलेंस्ड लोग नहीं हैं, इनको बेचैनी की समस्या है। भाई एक अगर पुरुष है, उसने निर्णय लिया कि नहीं मुझे नहीं चाहिए कोई बाई, मुझे नहीं चाहिए कोई देवी मेरे साथ में बच्चे को पालने के लिए, मुझे नहीं पालना झंझट। होते हैं कुछ आदर्श पिता, तो लोगों को खुजली मची रहती है। फीमेल हैं तो उनकी तो फिर बात ही अलग है। अगर फीमेल है अपना बच्चा पाल रही है तो आप उसको, उस महिला को घंटा सहयोग नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, हैसियत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन आप उसके पथ में बाधाएं जरूर क्रिएट कर सकते हैं। तो बड़े बड़े इस तरह के कर्म करते हैं लोग, है ना। और जब उनसे कुछ नहीं बनता, झुकाते नहीं बनता अकेले व्यक्ति को, तो वे उसके चरित्र पर लांछन लगाना शुरू कर देते हैं। तो ये समाज की जो राजनीति है, ये किस लिए है समझ में नहीं आता, आदिकाल से चली आ रही है। इससे मिलेगा क्या, ठीक है ना। जो संघर्ष कर रहा है वो भी एक दिन जाएगा, जो उसकी टांग खींच रहा है, जो बाधा उत्पन्न कर रहा है वो भी एक दिन जाएगा। होना क्या है, क्या हासिल होना है? अपने दिमाग में जहर और गंदगी भरने से क्या मिलेगा? तो वही है कि मतलब आपके स्ट्रेंथ को परखना चाहते हैं लोग, कि देखे झुकता है कि नहीं, झुकती है कि नहीं, इसलिए भी ये लोग नज़र रखते हैं। यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है, मैंने आदर्श पिता माता का बताया, बहुत ही आदर्श पिता माता हैं आप। तो आपसे सीख लेने के लिए भी लोग आपके ऊपर नज़र रखते हैं कि आपकी क्या ट्रिक्स हैं। ये जो बल है आपके अंदर, आंतरिक बल, ये सामर्थ्य है और जो ममत्व है, इसके पीछे वो कौन सी बात है जो आपको इस युद्ध के लिए, इस बैटल के लिए, जीवन के संघर्ष को जीने के लिए तैयार करती है, ठीक है ना। ये कौन सी बातें हैं। और यहाँ पे लोग देखते हैं कि आपने हार्ड वर्क किया है, उसके फ्रूट्स आपको मिल रहे हैं, डिवाइन का सपोर्ट आपको मिल रहा है। यहाँ पर लोग आपके ऊपर इसलिए भी नज़र रखते हैं कि आपके साथ जब आप गाड़ी पर जाते हैं, आज तक कोई नहीं देखा गया एज ए पार्टनर। आप लोग ऐसे सिंगल लोग हो, तो लोगों को लगता है कि यार मतलब कभी तो कोई ऐसा क्लू मिल जाए, क्यों अकेले हैं ये, हम ही बिठा लें, हम लोग जैसे भिखारियों को ही बिठा लें। मतलब जब आप गाड़ी से निकलते हैं ना, तो लोग सोचते हैं यार हम ही वो लिफ्ट दे दे, दोस्ती ही कर ले। मतलब जो भिखारियों की भी श्रेणी है, एक बहुत निम्न श्रेणी का भिखारी, एक मध्यम श्रेणी का और उच्च श्रेणी का भिखारी। तो ये उच्च श्रेणी के भिखारी हैं, सोचते हैं आपके लिए ऐसा ही है कि देखें क्या कर पाएगा ज़िंदगी में, लेकिन आपसे अट्रैक्ट भी होते हैं और आपकी गाड़ी में बैठना भी चाहते हैं, ठीक है। लोगों की आपके ऊपर इसलिए नज़र है कि आप ना बिठालना तो दूर, आप लिफ्ट तक नहीं देते। आप कहते हो उतर नीचे,
ठीक है, जो नज़रों से उतर गया वो गाड़ी पे क्या बैठेगा, भाग यहाँ से। इस तरह का आपका नेचर है, बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव, इमोशनल नहीं है आप। निश्चित रूप से दया करुणा आपके अंदर है, पर आपके ऊपर कोई उंगली उठाए ये आपको बर्दाश्त नहीं है। ठीक, ये आपको बर्दाश्त नहीं होगा बिल्कुल भी, इसलिए आप बहुत तेज तर्राट माने जाते हैं। ठीक है, कई बार ये आपके जीवन में आपको कौन सा पथ चुनना है इसका कन्फ्यूज़न होता है, तो लोग इसलिए भी नज़र देखते हैं कि अरे अब ये मुसीबत में फंसा, ठीक है, मुसीबत में फंसी है, अब देखते हैं ये क्या करती है। ठीक है, तो आपके ईच एंड एवरी मोमेंट पर इनकी नज़र होती है। जस्टिस, आप एक ऐसे इंसान हैं जो इस क्या कहते हैं ना, बेईमान दुनिया में न्याय की बात करते हो। ठीक है ना, तो वही है कि आपके अंदर ये इनर स्ट्रेंथ कहाँ से आती है, इसके लिए आपके ऊपर नज़र रखते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं चंपक टाइप के जिनकी ज़िंदगी में कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है, खतरे मंडरा रहे हैं, शादीशुदा हैं, बीवी है घर में, फीमेल है, ठीक है ना, तो हस्बैंड है घर में, उसके बाद भी अपने आप को 16 साल का समझते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं। ठीक है ना, इनको ये मालूम ही नहीं कि ये नीचे जो खतरा मंडरा रहा है, पानी में वेल, ये इनको निगल जाएगी। दूसरी तरफ आप भी इधर से 2 लात देंगे तो इनको अपनी औकात याद आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये लोग भी आप पे नज़र रखते हैं। यहाँ पर मुझे कुछ ऐसे लोग भी दिखाई देते हैं जो आपके फाइनेंशियली स्ट्रांग होने को बहुत बड़ी बात मानते हैं। इनके जीवन में फाइनेंस को लेकर संघर्ष है। आपकी एक इमोशनल नीड है, आपको साफ साफ बता दूं मैं, आपकी एक इमोशनल नीड है। ठीक है, लेकिन आप फाइनेंशियली ठीक हैं। ठीक है ना, आप खुद खा सकते हैं खाना और 2-4 लोगों को और भी खिला सकते हैं। ठीक है ना, काइंड हैं आप। तो इन व्यक्तियों को पता है, खासकर यहाँ पे एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति को पता है कि आपकी इमोशनल नीड है। ये आपको इमोशंस देंगे फेक, आप इनको फाइनेंस दोगे। ठीक है, तो ये इनका हिडन मोटिव है, ये इनका हिडन इरादा है। इस व्यक्ति से आप सावधान रहना। अगर आप किसी से डिफेंसिव मोड में हैं तो ये बनाए रखिएगा। यहाँ पर ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज को हटाना चाहते हैं। ये इसलिए आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं कि आप कमज़ोर हों, आपकी कमज़ोरियाँ तलाश रहे हैं लोग कि आप कमज़ोर हों और ये आपके जीवन में नुकसान कर सकें। तो मेरी आपको यही सजेशन है कि अगर आप अपने परिवार के साथ हैं तो अपनी बेहतरी के लिए आप अपने पर्सन की कभी बुराई ना करें, बाहरी लोगों से जो भी मामला है घर में सुलझाएं। और अगर आपके जीवन में सुख सुख है, आराम से आप रह रहे हैं, तो ज़्यादा लोगों को अपने सुख के बारे में भी चर्चा मत कीजिए। ठीक है ना, अपने परिवार में रिश्तों को प्रगाढ़ कीजिए, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो है, ये जो एनर्जी है, ये एक नकारात्मक एनर्जी है। यहाँ पर मुझे कुछ ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं, कोई ऐसा पर्सन, ये आपके परिवार का ही व्यक्ति है, जो किसी धन का लालच देकर, कुछ चीज़ों का लालच देकर आपके बच्चों को, जो युवावस्था में हैं, टीन एज में हैं या बड़े भी हो सकते हैं, एज मैटर नहीं करती है, अपने झांसे में लेने की सोचते हैं। और इस व्यक्ति को आप जानते हैं। ठीक है ना, इस व्यक्ति को आप जानते हैं और इस व्यक्ति के दिमाग में बहुत उधेड़-बुन चलती है कि कैसे आपके ज़िंदगी में प्रवेश किया जाए। इन मासूम बच्चों को माध्यम बना के ये व्यक्ति एक डेविल है और ये आपके ऊपर पूरी नज़र रखे हुए है। इससे आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। मैं देखना चाहूँगी कि क्या ये व्यक्ति आपका कुछ बिगाड़ पाएगा।
ये व्यक्ति केवल आपको दूर से ही देख सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, उधेड़-बुन कर सकते हैं। ये व्यक्ति खुद आपसे भयभीत रहता है, डरा हुआ है। तो आपको खुद मालूम है कि आपकी पर्सनैलिटी में कितना कुछ ऐसा है जिससे ये व्यक्ति आज इस स्थिति में है कि बहुत कुछ कहना चाहते हैं, दूर से देखते हैं, ठीक है ना? तब तो इन्होंने आपके बच्चों को माध्यम बनाने का सोचा है। इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि डायरेक्ट आपके पास आ सकें, ठीक है? तो आप इसके लिए रास्ता निकालिए, अपने बच्चों की समझ बढ़ाइए। और वैसे भी मैं बताऊँ, आपके बच्चे इस व्यक्ति को देख के तनाव में आते हैं, ये पक्की बात है, ठीक है ना? आपके बच्चों को भी इस व्यक्ति पे शक है। सो आपको इनके माइंड और थॉट्स में क्लैरिटी लानी है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकती हैं, ठीक है ना? इन्होंने अगर आपको धोखा दिया है और चाह रहे हैं कि बच्चों के माध्यम से जीवन में दोबारा घुस जाएंगे, तो इस व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में आने के पहले 100 बार आप सोचिएगा। बिल्कुल इंटरटेन नहीं कीजिए इस व्यक्ति को। और ये व्यक्ति पूजा पाठ बहुत करते हैं, ठीक है ना? पाप भी करते हैं, पुण्य भी करते हैं, अपने आप को बचाते हैं धर्म की आड़ में। ये इस व्यक्ति का प्रमुख वो है, एक साइन है, पाखंडी है ये। तो ये थी कलेक्टिव रीडिंग। ये लोग आप पर नज़र क्यों रखते हैं, ये आपको कितनी रेजोनेट करी, कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में मुझे सभी व्यूअर्स ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।